नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी धरती में छुपे एक बड़े खजाने की बात करते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है। इसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स शब्द आपको कैसा लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में आजकल जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका मूल तत्व क्या होता है? स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी उपकरण भी इन्हीं तत्वों पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत इन दुर्लभ तत्वों का भंडार है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, जो भारत में पाए जाते हैं, और कैसे ये तत्व भारत को भविष्य में एक ऊर्जा और तकनीकी सुपर पावर बना सकते हैं। क्या भारत इन खजानों का सही उपयोग कर पा रहा है? क्या हम चीन से आगे निकल सकते हैं, जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आइए जानते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स दरअसल 17 विशेष प्रकार के तत्वों का समूह होते हैं, जिनमें से 15 लेंथेनाइड्स और 2 अन्य तत्व स्कैंडियम और यट्रियम शामिल होते हैं। ये तत्व रासायनिक रूप से बहुत समान होते हैं, लेकिन इनकी रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण इनका उपयोग विभिन्न तकनीकी उपकरणों में बेहद महत्वपूर्ण है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मुख्य उपयोग: स्मार्टफोन और कंप्यूटर। आधुनिक स्मार्टफोन और लैपटॉप में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल स्क्रीन, बैटरी और छोटे मैग्नेटों में होता है। उदाहरण के लिए, नेओडियम का उपयोग मजबूत मैग्नेट बनाने के लिए होता है, जो स्मार्टफोन में हैं। इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक कारों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग मोटर, बैटरी और चार्जिंग सिस्टम में होता है। अगर भारत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में वृद्धि करना चाहता है, तो उसे इन दुर्लभ तत्वों का उत्पादन बढ़ाना होगा। पवन चक्कियां और ग्रीन एनर्जी। नेओडियम, डायस्पोरियम और अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग पवन चक्कियों के जनरेटर में होता है, जो ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश, टीवी और रेडियो उपकरण। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग लाइटिंग, जैसे एलईडी लाइट्स में भी होता है, जो अधिक ऊर्जा बचाते हैं। इसके अलावा ये रडार और अन्य संचार उपकरणों में भी काम आते हैं। ग्लोबल परिदृश्य। चीन का दबदबा और भारत की प्रतिस्पर्धा। चीन आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रोसेसर है। वह 60 से 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन करता है, और इनका एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में भेजता है। हालांकि दुनिया में इन तत्वों की बहुतायत है, लेकिन उन्हें खनन और रिफाइन करना काफ़ी कठिन है, और यही वजह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। चीन के रणनीतिक कदम। कम पर्यावरणीय प्रतिबंध। चीन में खनन और रिफाइनिंग के लिए पर्यावरणीय प्रतिबंध बहुत कम हैं। यह उसे कम लागत पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन करने में मदद करता है। भू राजनीतिक खेल। चीन ने कई बार रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, 2010 में उसने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति रोक दी थी, ताकि उसे अपने कदमों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके। वैश्विक प्रभुत्व। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और प्रोसेसिंग में एकाधिकार स्थापित कर लिया है, जिससे अन्य देशों को इसकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत का संघर्ष। भारत का रेयर अर्थ एलिमेंट्स उत्पादन चीन के मुकाबले बहुत छोटा है। हालांकि भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें खनन और प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। भारत के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल खजाना होने के बावजूद, भारत को इस क्षेत्र में एक स्थिर और मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। भारत के रेयर अर्थ एलिमेंट्स संसाधन कहाँ पाए जाते हैं?
भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मुख्यतः मोनाजाइट रेत से मिलता है, जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनिज मौजूद हैं। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रमुख स्थान केरल में स्थित मोनाजाइट रेत में थोरियम, लैंथेनाइड्स और अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। यह क्षेत्र भारत का एक प्रमुख रेयर अर्थ एलिमेंट संसाधन क्षेत्र है। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनिज पाए जाते हैं, जिनका उपयोग विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और सौर ऊर्जा उपकरणों में किया जाता है। ओडिशा और झारखंड, इन राज्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जिनमें इल्मेनाइट और जिरकोन जैसे खनिज होते हैं, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इन खनिजों को निकालने के लिए अधिक तकनीकी उपकरणों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन इलाकों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार छिपे हुए हैं, जो भविष्य में बड़ी संभावनाओं के रूप में सामने आ सकते हैं। भारत की सरकार की नीतियाँ। क्या हमें एक मौका मिला है? भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर खनन और प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किए हैं। हालांकि इन योजनाओं को गति देने के लिए और अधिक निवेश और विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। भारत के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आर्थिक महत्व। ऑटोमोबाइल उद्योग। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, और इसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता बढ़ने वाली है। सौर ऊर्जा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग सौर ऊर्जा उपकरणों में होता है, जिससे भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत मिल सकते हैं। सरकारी प्रयास और निवेश। प्रौद्योगिकी और खनन में निवेश। भारत सरकार ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने के लिए नीति बनाई है, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ सके। वैश्विक साझेदारी। भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए कुछ देशों के साथ साझेदारी की है, ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और प्रोसेसिंग एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खनन और प्रोसेस करना एक जटिल और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील प्रक्रिया है, जहां एक ओर इन तत्वों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, वहीं इनका खनन करते समय पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकता है। खनन प्रक्रिया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन के लिए विशेष तकनीकी उपकरण और मशीनरी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मोनाजाइट रेत या अन्य खनिजों को खनन करके उन्हें अलग किया जाता है। इसके बाद इन तत्वों को रासायनिक विधियों से प्रोसेस किया जाता है। मोनाजाइट रेत से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निष्कर्षण। भारत में मोनाजाइट रेत से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, जिसमें थोरियम के साथ लैंथेनाइड्स और अन्य रासायनिक तत्व होते हैं। इन रेतों को खनन करके इन्हें मिलाकर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जाता है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं। खनिजों से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने के लिए कई रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसिंग, पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेसिंग और घुलनशीलता तकनीक। इनमें से हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रक्रिया में रसायन का उपयोग करके खनिजों को पानी में घोलकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अलग किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव और चुनौतियां। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन तत्वों के निष्कर्षण में भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और खनन से उत्पन्न अपशिष्ट जल, रसायन और मलबा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत में खनन की प्रक्रिया को बेहतर और अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार और कंपनियों को अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना होगा।
रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क में भारत की भूमिका। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संसाधनों के बावजूद इसका उत्पादन और प्रोसेसिंग अभी भी काफ़ी सीमित है। हालांकि भारत में इन तत्वों के भंडार का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, यदि देश इन संसाधनों का सही तरीके से दोहन करे। भारत का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां। भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ देशों के साथ साझेदारी की है। इन साझेदारियों से भारत को बेहतर तकनीकी सहयोग, खनन प्रक्रियाओं के लिए विशेषज्ञता और उपकरणों की आपूर्ति मिल सकती है। दुनिया में प्रतिस्पर्धा। चीन के अलावा अन्य देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में भारत के प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। भारत को इन देशों के मुकाबले अपने खनन और प्रोसेसिंग उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बड़ी निवेश योजनाएं लानी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारण। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति पर चीन का एकाधिकार होने के कारण इनके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और स्थिर आपूर्ति श्रृंखला तैयार करनी होगी, ताकि वैश्विक बाजार में भारत प्रतिस्पर्धी बना रहे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और भारत की रक्षा व अंतरिक्ष रणनीति। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग सिर्फ उपभोक्ता उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहनों में नहीं होता, बल्कि इनका उपयोग रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय रक्षा उद्योग और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है। भारत की रक्षा तकनीक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का योगदान। भारत का रक्षा क्षेत्र भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। नेओडियम और डायस्पोरियम जैसे तत्व, जो सुपर मैग्नेट बनाने में उपयोग होते हैं, रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइल, उपग्रह और राडार सिस्टम में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी। इन तत्वों का उपयोग राडार सिस्टम और मिसाइलों के मार्गदर्शन में किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो इन उपकरणों को अधिक कुशल और सटीक बनाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसमें इसरो की प्रमुख भूमिका है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर करता है। सुपर मैग्नेट और उच्च क्षमता वाले बैटरी, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनते हैं, भारतीय उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों में इस्तेमाल होते हैं। भविष्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भारत के विकास में योगदान। भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई अवसर मिल सकते हैं, जिससे ये देश अपनी तकनीकी और आर्थिक शक्ति को और बढ़ा सकता है। भारत का भविष्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन और उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, यदि इसका सही तरीके से दोहन किया जाए। भारत का भविष्य। अवसर और चुनौतियां। ऊर्जा सुरक्षा। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और प्रोसेसिंग को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी में प्रगति। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बढ़ती आपूर्ति से भारत की स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य तकनीकी उत्पादों के उत्पादन में तेजी आ सकती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। यदि भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनता है, तो उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग बढ़ने के साथ ही भारत के लिए यह क्षेत्र एक बहुत बड़ी संभावना बन सकता है। यदि भारत अपने खनिज संसाधनों का उचित उपयोग करता है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार खनन विधियों को अपनाता है, तो ये देश अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत बन सकता है। अब समय आ गया है कि भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाए और वैश्विक बाजार में एक मजबूत स्थान हासिल करे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।
नमस्कार।